So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and that will be what is the usage of launchsettings.json फाइल और ये फाइल क्यों यूज़ होती है और इस फाइल का क्या पर्पस होता है और ये फाइल कहाँ होती है प्रोजेक्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाया था विद द हेल्प ऑफ CLI। सो जैसे ही हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि जब हम एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास आता है और उसके अंदर ये जो हमारी लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसॉन की फ़ाइल है वो कहाँ पर होती है। सो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का ये जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के अंदर जो है ना, ये लॉन्च सेटिंग्स फाइल जो होती है वो जेसॉन वाली हमारे पास अवेलेबल होती है। देन व्हाट इज़ दिस फाइल इज़ ऑल अबाउट कि ये फाइल होती क्या है। द सेटिंग्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द फाइल are going to be used when we run the .NET Core application either from Visual Studio or by using .NET Core CLI as the name suggests। जैसे कि आपका इस फाइल का नेम आपको सजेस्ट करता है कि लॉन्च सेटिंग, यानी आप जब एक एप्लीकेशन को रन करेंगे आइदर फ्रॉम द विजुअल स्टूडियो और डॉट नेट CLI के थ्रू, तो आपके पास लॉन्च से रिलेटेड क्या सेटिंग्स होती हैं वो सारी सेटिंग्स इस फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज लॉन्च सेटिंग फाइल इज ओनली यूज विद इन दी लोकल डेवलपमेंट मशीन। इट मीन्स के ये जो आपकी फ़ाइल होती है ये बेसिकली लोकल डेवलपमेंट मशीन के लिए होती है, यानी लोकल जब हम एनवायरनमेंट में अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें किन किन सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन सेटिंग्स की ज़रूरत है, तो ये फ़ाइल हमें लोकली डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। और जब हम अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन सर्वर पे फाइनली डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हमें इस फाइल की रिक्वायर नहीं होती, यानी ये फाइल हमारे पास रिक्वायर नहीं होती। इफ़ यू हैव सर्टेन सेटिंग एंड यू वांट योर एप्लीकेशन टू यूज सच सेटिंग व्हेन यू पब्लिश एंड डिप्लॉय योर एप्लीकेशन to a production server, then you need to store such setting in an app settings file। so इसके साथ अगर आप प्रीवियस जाएं तो यहाँ पर आपको एक और फाइल दिखेगी, दैट इज़ ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन। बिल्कुल इसके नीचे एक फ़ाइल आ रही है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन। ये वो फाइल होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन सर्वर के अंदर जब हम अपने सर्वर के ऊपर वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर के ऊपर जो सेटिंग्स हमें चाहिए होती है इस तरह की सारी सेटिंग्स हम ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन फाइल के अंदर स्टोर करवाते हैं। Generally, in the ASP.NET Core application, the configuration settings are going to be stored in the app settings.json file। और जितनी भी हमारी configuration settings हैं, configuration से related जितनी भी settings हैं, वो सारी setting हम app settings.json file के अंदर ही store करवाते हैं। So this is the code that is written in the लॉन्च सेटिंग जेसॉन फाइल। अगर हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे या प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो बेसिकली आपका जो लॉन्च सेटिंग की फ़ाइल है उसके अंदर ये कोड अवेलेबल होता है। अब ये कोड क्या होता है इसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पर 3 चीज़ें थी, IIS सेटिंग्स, प्रोफाइल्स, माई ऐप। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें एज शोन इन द बिलो launch setting file, within the profile we have two section, IIS Express and my web app। ठीक है, तो ये IIS Express कौन सी प्रोफाइल है, यानी जब हम विजुअल स्टूडियो से प्रोजेक्ट को रन करेंगे विजुअल स्टूडियो से तो दिस इज़ द प्रोफाइल दैट विल बी रन। और माय वेब ऐप क्या है, ये माय वेब ऐप बेसिकली एक प्रोफाइल क्रिएट होती है हमारे प्रोजेक्ट के नेम से। लाइक आपको याद होगा इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जब एप्लीकेशन को रन भी किया था तो ये हमारे पास देखें एप्लीकेशन की यूआरएल यहाँ पर आ रही है कि हमारे पास 2 पोर्ट पे ये आपके पास जनरेट हुआ था HTTPS और HTTP पोर्ट के ऊपर। और यहाँ पर इसके अंदर आपके पास कमांड नेम, अब ये कमांड नेम क्या होता है इसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये 2 प्रोफाइल सेटिंग है, यानी जब हम इसको ये बता रहा होता है कि हमें कौन सी प्रोफाइल से जो है ना ये डेटा को रन करना है, यानी प्रोजेक्ट को रन करना है। The point that you need to remember is when you run the application from the Visual Studio।
ठीक है। यानी जब हम विजुअल स्टूडियो से एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ अगर हम कंट्रोल 5 को प्रेस करते हैं, कंट्रोल+F5 या F5 प्रेस करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जो होती है वो आपकी कमांड नेम जिसका होता है IIS एक्सप्रेस वो रन होती है। यानी अगर आप इस पिक्चर को भी देखें तो यहाँ पर IIS एक्सप्रेस लिखा हुआ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम विजुअल स्टूडियो से एप्लीकेशन को रन करेंगे तो जो आपकी IIS एक्सप्रेस वाली प्रोफाइल है वो रन होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोजेक्ट को डॉट नेट कोर CLI से रन करते हैं तो आपके पास जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो वाली एप्लीकेशन है, वो वाली सेटिंग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। However, if you want to you if you want, then you can choose which profile to use when you run the application by pressing Ctrl F5 by clicking the drop down list in the Visual Studio। जैसे कि आपको पता है विजुअल स्टूडियो में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जब आप रन करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको F5 पे प्रेस करने पे किस प्रोफाइल के ऊपर इस प्रोजेक्ट को रन करवाना है। Then command name property, the value of command name property of the launch setting JSON file can be any of the following। हमारे पास ये तीन जो है ना वो वैल्यू हो सकती है कमांड नेम की। आई एक्सप्रेस हो सकता है, IIS हो सकता है या आपका प्रोजेक्ट का नेम हो सकता है। द वैल्यू along with the ASP.NET Core hosting model element value from the application project will determine the internal and external server। सो बेसिकली ये कमांड नेम की प्रॉपर्टी जो आपने लॉन्च सेटिंग के अंदर रखी होती है और आपका जो एलिमेंट होता है ASP.NET कोड होस्टिंग मॉडल का वो ये डिटरमाइन करेगा आपके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर कि आप कौन सा इंटरनल और एक्सटर्नल वेब सर्वर यूज़ करने वाले हैं। So this is the table from where we can determine what settings, if we are using that command name and that hosting model तो what will be the result। so अगर हमारे पास command name project है यानी हम आपके project का name है और hosting settings को हमने ignore किया हुआ यानी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी ये element ऐड नहीं किया, ठीक है, तो हमारे पास जो एक वेब सर्वर यूज़ होने वाला है डेट विल बी ओनली कैस्ट्रल वेब सर्वर। ठीक है, अगर हमने कमांड नेम में IIS एक्सप्रेस दिया है और हमने होस्टिंग मॉडल के अंदर इन प्रोसेस को यूज़ किया है तो ये हमारे पास एक ही वेब सर्वर यूज़ होगा डेट विल बी IIS एक्सप्रेस। और अगर हमने कमांड नेम में IIS एक्सप्रेस दिया है और हमारा होस्टिंग मॉडल के अंदर हमने आउट ऑफ प्रोसेस मॉडल को यूज़ किया है then our internal web server will be the terrestrial web server and the external web server will be the IIS Express web server। If we have used IIS in the command name and use the in process hosting model then only one web server is used that is IIS। and if we has used the command name IIS and hosting model out of process then the internal web server will be Kestrel and the एक्सटर्नल वेब सर्वर विल बी IIS। सो बेसिकली ये चीज़ें हमने होस्टिंग मॉडल के अंदर भी डिस्कस की थी कि इन प्रोसेस मॉडल क्या होता है, आउट ऑफ प्रोसेस मॉडल क्या होता है। सो दिस टेबल ऑल्सो डिटरमाइन के अगर हमने लॉन्च सेटिंग्स के अंदर इन सेटिंग्स को रखा है तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। देन हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से भी इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल की सेटिंग्स को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से चेंज कर सकें तो विजुअल स्टूडियो में हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है जिसके थ्रू हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होता है और वहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू आ जाता है, वहाँ से हमें डीबग की टैब को ओपन करना है और देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्रोफाइल, आप क्या रखना है, लॉन्च प्रोफाइल क्या है, लॉन्च ब्राउज़र, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ऐप URL क्या है और ये सारी सेटिंग हम जो है इस GUI से भी सेट कर सकते हैं। So GUI using the GUI interface we can also change the settings of the launch settings.json file। Now here you can see that environment variable ASP.NET Core environment is set to development।
You can change this environment value as to staging or production depending on where you are running your application. So अगर पीछे मैं आपको लेके जाऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो environment वेरिएबल है इसकी वैल्यू है डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो क्या करना चाहते हैं, सर्वर पे फाइनली डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं आइदर स्टेजिंग और प्रोडक्शन, ठीक है। If you want, then you can add new environment variable. These environment variables are available throughout your application, and if you want, then you can also execute some code conditionally depending on the environment variables वैल्यू। सो ये environment variables हम और भी ऐड कर सकते हैं और ये environment variable थ्रू आउट दी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर हम इनको कंडीशनली भी चेक करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये एग्जांपल शो कर रही है। तो दिस इज़ आवर स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल, जिसके अंदर कॉन्फ़िगर के अंदर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट इज़ डेवलपमेंट, अगर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है तो फिर हमारे पास डेवलपर एक्सेप्शन पेज जो है वो डिस्कव आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली अगर हमारे पास हमने क्या यूज़ अगर हमने यहाँ पर जैसे कि इस लाइन के लास्ट कोड के अंदर हमने डिस्कस किया, दैट इज़ कि अगर हमारी एप्लीकेशन के हम डिपेंडिंग कंडीशनली ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी इन्वायरमेंट यूज़ हो रही है, यानी हम चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको मिलता है, यानी आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल से आपको वैल्यू मिलती है इज़ इन डेवलपमेंट फेज़, तो आपके पास ये सेटिंग्स रन हो। अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन पे ये सेटिंग्स रन हो, तो आप जो है बाय कोडिंग भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस another file that is app-settings.json फाइल। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।